कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपनी फैमिली के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। हम सभी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट क्या है? कमेंट अपने हर शख्स एक जो शादीशुदा होता है, ये जब बाहर कोई अपना अफेयर शुरू करता है, वो औरत हो या मर्द हो, तो उसके फैमिली के ऊपर क्या असरात बनते हैं। हमारी वीडियो भी आज इसी हवाले से है। पूनम ढिल्लों एक बड़ा नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री का और जिनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया। पूनम ढिल्लों आज भी काफी कामयाब है। छोटे पर्दे पे भी उनको काम मिलता है, बड़े पर्दे पे भी उनको काम मिलता है। कपिल शर्मा के शो में भी नजर आती हैं, दूसरे शो में भी नजर आती हैं, अंदाज ड्रामा टीवी सीरियलों उसमें भी नजर आती हैं। लेकिन इनकी जाती जिंदगी में क्या कुछ हुआ है, ये आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। काफी दिलचस्प है, काफी दुखी है। और पूनम ढिल्लों ने एक रात की वो गलती कैसे उनकी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज हो गई और क्या से वो पछताती रही, आज तक पछताती है कि वो एक रात कि जब उन्होंने अपनी इज्जत की नीलामी कर दी, कि वो कैसे उनकी जिंदगी के ऊपर भारी पड़ गई। 80 की अरा की सबसे खूबसूरत ये अदाकारा थी पूनम ढिल्लों। 16 साल की उम्र में ही इन्हें मिस यंग इंडिया का अवार्ड मिल गया था। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। 1962 में अप्रैल 18 1962 में 1962 में पूनम ढिल्लों का जन्म हुआ था और ये एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इनके वालिद एयरफोर्स में इंजीनियर थे, इनकी जो वालदा थी वो एक टीचर थी, इनके बहन भाई सारे डॉक्टर थे और इनके ऊपर भी यही दबाव था कि तुमने पढ़ लिखकर एक डॉक्टर बनना है। लेकिन पूनम ढिल्लों की कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी पढ़ाई में, लेकिन ये था कि घर वालों के दबाव की वजह से और फैमिली क्योंकि पढ़ी लिखी थी तो हर वक्त पढ़ाई लिखाई की बातें होती थी, तो पूनम ढिल्लों को चारों में चार पढ़ना पड़ता था। 1978 में 1978 में चंडीगढ़ में एक शो किया गया मिस यंग इंडिया का, कि जिसमें मुख्तलिफ खूबसूरत लड़कियों ने शिरकत करनी थी और उसमें एक ने फातेह होना था। पूनम ढिल्लों और उसकी सहेली ने भी कोशिश की कि वो इस फंक्शन में जा सकें और इस फंक्शन को सिर्फ देख सकें, देखने के लिए उनकी कोशिश थी। लेकिन जब उनको पता चला कि इनमें वही शरीक हो सकते हैं कि जो इनमें हिस्सा लेंगे, तो पूनम ढिल्लों की सहेली ने एक ऐसा कदम उठाया कि जिसने पूनम ढिल्लों की जिंदगी को 180 डिग्री के ऊपर चेंज कर दिया। इन्होंने भी वो फॉर्म भर दिया कि हम भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, और जिस कंपटीशन को मैं सिर्फ देखने के लिए फॉर्म बना था, तो वहां पर पूनम ढिल्लों जो थी वो फातेह करार पा गई। पूनम ढिल्लों जीत गई। अगले दिन जब न्यूज़पेपर में अखबारात में पूनम ढिल्लों की तस्वीर छपी तो फैमिली नाराज होने के बजाय उन्होंने बड़ी खुशी मनाई कि पूनम ढिल्लों हमारी जो बेटी है ये नंबर 1 आई है। तो यही तस्वीरें जब अखबार में छपी तो ये तस्वीरें यश चोपड़ा जी ने देख ली। जब यश चोपड़ा ने देखी तो उनको पूनम ढिल्लों की खूबसूरती बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने उनको फिल्म त्रिशूल ऑफर कर दी। लेकिन पूनम ढिल्लों ने यह कह के इनकार कर दिया कि मैं पढ़ लिख रही हूं तो मैं ये फिल्म नहीं कर सकती। तो यश चोपड़ा ने उनकी फैमिली के साथ रब्ता किया, पूनम ढिल्लों की फैमिली के साथ रब्ता किया, उनको मनाया। उनकी फैमिली मान गई क्योंकि यश चोपड़ा एक माने हुए डायरेक्टर थे तब भी। उनकी पूनम ढिल्लों की फैमिली मान गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि शूटिंग जो है वो पूनम ढिल्लों की गर्मियों की छुट्टियों में भी होगी। तो त्रिशूल से ही उनको एक जो ब्रेक मिला, एक बड़ी कास्ट के साथ एक इनको वहां पर बॉलीवुड में एंट्री मिली और यश चोपड़ा की फिल्म त्रिशूल आप एक फिल्म थी। इसी में जो एक सीन है जिसमें शशि कपूर थप्पड़ मारते हैं पूनम ढिल्लों को, ये रियलिटी में सीन है। रियलिटी को जिस तरह की बार बार टेक की जा रही थी लेकिन फील नहीं आ रही थी, तो फिर शशि कपूर ने बिना बताए पूनम ढिल्लों को थप्पड़ सिद्ध कर दिया और वो जो सब कुछ इसमें फीलिंग आई, रिकॉर्ड हुआ, वो ओरिजिनल था। बाद में शशि कपूर ने कई दफ़ा ये उनसे माफ़ी भी मांगी। फिर अगली फिल्म नूरी के लिए कास्ट किया गया, ये भी यश चोपड़ा की फिल्म थी। उसके बाद कई फिल्में आई पूनम ढिल्लों को, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब यश चोपड़ा की फिल्म नूरी आई तो इसके लिए पूनम ढिल्लों ने हाँ कर दी। फिर उसके बाद काला पत्थर, रेड रोज, बीवी ओ बीवी, निशाना, हालांकि फिल्में ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन पूनम ढिल्लों को फिल्में मिलना शुरू हो गई थी। उसके बाद दर्द, तेरी कसम, वादा रहा, ये फिल्में जो पर्दा स्क्रीन के ऊपर हिट रही, आवाम को काफी पसंद आई। और लेकिन पूनम ढिल्लों फिल्म फ्लॉप हो रही थी या हिट हो रही थी, पूनम ढिल्लों जो थी वो हिट ही हो रही थी। लोग उनके खूबसूरती के, उनके बोल्ड सीन के दीवाने हो रहे थे। 80 के करीब फिल्मों में इन्होंने काम किया। पूनम ढिल्लों ने 80 की फिल्मों में काम किया और 80 की फिल्मों में ही इनकी अदाकारी को, उनकी खूबसूरती को सराहा गया। अब जो यश चोपड़ा के घर में ढिल्लों जो है वो यश चोपड़ा के घर में रह रही थी, तो दोनों को मीटिंग में और पार्टीज में और हर जगह उनका आना जाना पूनम ढिल्लों और यश चोपड़ा का इकट्ठा था। तो खबरें निकलना शुरू हुई कि दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत की पीकें बढ़ रही हैं, दोनों
दोनों के दरमियान लव अफेयर है और यश चोपड़ा अपनी उम्र से कई गुना छोटी लड़की के साथ प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों ने इन बातों को अफवाह कहा कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है। फिर सोनी महिवाल कि एक फ़िल्म आई सनी देओल और पूनम ढिल्लों जी की, और इसके दौरान भी इन दोनों के दरमियान नज़दीकियों की बात होती रही, प्यार मोहब्बत की बात होती रही कि सनी देओल पूनम ढिल्लों के दरमियान इस फिल्म के दौरान एक अफेयर शुरू हुआ है। लेकिन इन दोनों ने इसको भी अफवाह कहा। फिर रमेश तलवार जो नूरी फिल्म से पूनम ढिल्लों के करीब आए थे और पूनम ढिल्लों इनको एक अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन रमेश तलवार जी के दिल में प्यार मोहब्बत पूनम ढिल्लों के लिए जवान हो रहा था। तो यहाँ तक आप रमेश तलवार की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि जब पूनम ढिल्लों ने कहा रमेश तलवार जी को कि मैं बम्बई में रहना चाहती हूँ, तो रमेश तलवार जी ने उनको इस वक्त के करोड़ों रुपए का बंगला गिफ्ट कर दिया था। लेकिन जब पूनम ढिल्लों ने देखा कि रमेश तलवार जी प्यार मोहब्बत में पड़ रहे हैं, मुझे किसी और नज़र से देख रहे हैं, महबूबा की नज़र से देख रहे हैं, तो पूनम ढिल्लों ने उनसे दूरी बना ली, क्योंकि पूनम ढिल्लों उनको सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही समझती थी। फिर राज सिप्पी के साथ पूनम ढिल्लों की बातें आई। राज सिप्पी पहले से शादीशुदा थे और इधर से पूनम ढिल्लों और राज सिप्पी दोनों के दरमियान आग बराबर लगी हुई थी, मोहब्बत दोनों के दरमियान एक जैसी ही थी। लेकिन जैसे ही राज सिप्पी के घर पता चला तो राज सिप्पी के घर में एक आ गया तूफ़ान, और राज सिप्पी ने इस तूफ़ान के आगे कर दिया सरेंडर और पूनम ढिल्लों से बना ली दूरी। फिर अशोक ठाकरिया जो थे वो एक पूनम ढिल्लों की ज़िंदगी में आए। इसी दौरान पूनम ढिल्लों के फादर की डेथ हो जाती है, उनके वालिद की डेथ हो जाती है और काफ़ी वो गमज़दा रहना शुरू कर देती हैं। और पूनम ढिल्लों और अशोक ठाकरिया एक होली का फंक्शन होता है, उसमें इकट्ठे होते हैं और लोग भी होते हैं। तो पूनम ढिल्लों एक साइड पर गमज़दा बैठी होती हैं, अशोक ठाकरे पानी की बाल्टी उठाते हैं और उनके ऊपर जाके फेंक देते हैं। पहले तो पूनम ढिल्लों थोड़ा सा नाराज़गी का इज़हार करती हैं, लेकिन बाद में नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद अशोक ठाकरे रोज़ाना एक रेड रोज़ पूनम ढिल्लों के घर में बेचते हैं और ये रेड रोज़ अपना कमाल दिखाता है और दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत जवान हो जाता है। और 1988 में पूनम ढिल्लों मिस ठाकरिया बन जाती हैं। अशोक ठाकरे और पूनम ढिल्लों की शादी हो जाती है, 2 बच्चे हो जाते हैं। फिर जब कुछ अर्सा गुजरता है तो जैसे बाकी मर्दों के साथ होता है, बाकी मर्दों अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो बीवी समझती है कि शायद मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। ऐसे कुछ अशोक ठाकरिया के हुआ और जब वो अपने काम में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए और पूनम ढिल्लों को उन्होंने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, तो पूनम ढिल्लों से ये इग्नोरेंस, ये नज़रअंदाजी बर्दाश्त नहीं हुई और उसी दौरान खबर निकली कि अशोक ठाकरिया का किसी एक्ट्रेस के साथ लव अफेयर भी चल रहा है, स्कैंडल भी चल रहा है। अब अपने खामद को सबक सिखाने के लिए पूनम ढिल्लों ने अपने हांगकांग के दोस्त के साथ एक प्यार मोहब्बत को बढ़ाना शुरू कर दिया और आपको हैरानगी होगी कि इसकी खबरें खुद मीडिया को बताना शुरू कर दी पूनम ढिल्लों ने कि इस स्कैंडल को उठाएं, लव अफेयर को उठाएं कि मेरे दोस्त के साथ, हांगकांग के दोस्त के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है, ताकि मेरे खावंद तक ये खबरें पहुँचे और जब खावंद को खबर पहुँचेगी तो वो फिर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा कि कहीं पूनम ढिल्लों मेरे हाथ से ना निकल जाए। फिर एक रात ऐसा हुआ कि दोनों वक्त गुजारते गुजारते बहुत आगे निकल गए और तमाम हदें उन्होंने पार कर दी कि जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और इसकी खबर जब मीडिया को निकली तो मीडिया ने बड़े मिर्च मसाले लगा कर इस खबर को जब पब्लिश किया, शाया किया, लोगों के सामने गई, लोगों को बताया, तो फिर अशोक ठाकरे इसको बर्दाश्त ना कर पाए और ये एक रात की जो गलती थी पूनम ढिल्लों की, इसने उसकी पूरी निजी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। 1997 में अशोक ठाकरे और पूनम ढिल्लों के दरमियान, दोनों के दरमियान अलहदगी होगी। पूनम ढिल्लों अब आज भी प्री प्रोफेशनल ज़िंदगी गुजार रही हैं, कभी छोटे पर्दे पर नज़र आती हैं, कभी बड़े पर्दे पर नज़र आती हैं, कभी कपिल शर्मा शो में नज़र आती हैं, कभी ड्रामा टीवी सीरियल में नज़र आती हैं। लेकिन तलाक के बाद दोनों बच्चों की कफ़ालत का जो ज़िम्मा था, उनको परवरिश का जो ज़िम्मा था, वो पूनम ढिल्लों ने अपने सर ले लिया था और अब आज तक वो दोनों बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं, उनकी परवरिश कर रही हैं। लेकिन एक रात की गलती ने दोनों के दरमियान उनकी हस्ती बस्ती, जो घर था, उनकी एक पर्सनल लाइफ थी और जो उन्होंने अपने खावंद को सबक सिखाने का तरीका ढूंढा था, आपके क्या ख्याल में वो सही था या गलत था? क्या पूनम ढिल्लों ने गलती की या सही की? आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। इजाज़त है।